स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी के बारे में। तो कल मैंने आपको बताया था ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, कैसे ब्लड का ट्रांसफर किया जाता है एक पर्सन से अदर पर्सन में, वो बताया था। तो आज वो टॉपिक तो खत्म हो गया। आज क्या आता है टॉपिक नया, ग्रुप हेरिडिटी के बारे में, जो ब्लड ग्रुप हेरिडिटी होता है ना उसके बारे में। ठीक है, तो आपको ये तो पता होगा अपना ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है ए बी और ओ होता है। ठीक है, उसके हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए एलिल्स होते हैं, जो एक पर्सन होता है ना, एक देखिए यहाँ पे देखो, वन पर्सन हैज टू एलिल्स। जो एक पर्सन होता है उसमें पर्सन में कौन आ गया, एक इंसान भी आ सकता है, एक एनिमल्स भी आता है ना। तो उस पर्सन में क्या होता है, दो एलिल्स प्रेजेंट होते हैं। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसके ब्लड ग्रुप में। ठीक है, अब देखिए आई ए एंड आई बी आर डोमिनेंट एंड आई आर रिसेसिव। जो आई ए होता है और आई बी होता है वो डोमिनेंट होता है, मतलब दोनों साथ मिलकर वर्क करते हैं। और मतलब आपको पता होगा आई के साथ ए के साथ बी भी जुड़ता है, ए बी बना लेते हैं, ब्लड ग्रुप बना लेते हैं तीसरा। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो डोमिनेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं साथ। लेकिन जो आई होता है रिसेसिव, जो आई होता है सिंगल, वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। वो सिर्फ आई के साथ वर्क करेगा, लेकिन ए के साथ और बी के साथ वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ए और बी एंटीजन के साथ वर्क नहीं करेगा। अब देखिए, आपको पता होगा एलिस, देखिए आई ए आई बी और आई। आपको ये पता होगा जो आरबीसी की सरफेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आई ए होता है, बी होता है ना। तो उनकी प्रेजेंस के हिसाब से इसमें इनको एलिल्स को डिवाइड किया गया है। देखिए आई ए होता है, जो ब्लड ग्रुप ए है, उसमें क्या होता है, एंटी कौन सा, मतलब एंटीजन प्रेजेंट होता है, ए एंटीजन। तो इसकी प्रेजेंस दिखाई गई है। ठीक है, आरबीसी सरफेस प्रेजेंट के कारण डॉट के हिसाब से मैंने आपको शो करा हुआ है कि इसमें ए एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो दूसरा देखिए आई बी, और आई बी में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, बी एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो इसमें सरफेस के हिसाब से आपको शो करेगा दो डॉट से कि इसमें क्या प्रेजेंट होगा, वो एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, बी एंटीजन प्रेजेंट होगा। और आई, इसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, तो आरबीसी की सरफेस में कोई एंटीजन नहीं दिखा रखा है। ठीक है, तो इसको ऐसे शो कर रखे मैंने। अब देखिए आगे, अब जो होता है ए, ब्लड ग्रुप ए होता है, जो ब्लड ग्रुप ए होता है वो क्या होता है, होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब उसमें जिसमें वो जो फिनोटाइप्स जीनोटाइप्स बनेंगे उसके, वो सेम प्रकार के बनेंगे। अब देखिए आई ए, ठीक है, इसका किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप ए होता है तो उसका जीनोटाइप्स क्या होगा, आई ए होगा और आई ए होगा। ठीक है, अब किसी का अब किसी प्रेजेंट में जो ए है, किसी का ब्लड ग्रुप ए है लेकिन वो हिट्रोटाइप से है। हिट्रोटाइप मतलब उसके साथ एक और कंबाइन है, तो कौन होगा, वो आई ए हो जाएगा और आई होगा। ठीक है, मतलब कि आई के पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ए के पास क्या प्रेजेंट है, एंटीजन ए प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए हेट्रोजाइगस होगा, क्योंकि थोड़ा अलग हो गया ना। होमोजाइगस होता तो इसमें ए एंटीजन के साथ क्या प्रेजेंट होता है, के साथ ए प्रेजेंट होता। अब देखिए बी, जो ब्लड ग्रुप बी है किसी का, तो उसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट हो रहा है, बी एंटीजन प्रेजेंट हो रहा है। तो मैंने डबल डॉट से शो कर रखा है आपको यहाँ पे, होमोजाइगस देख लीजिए। अब हो गया ये भी होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब सेम प्रकार के, इसमें क्या हो गया, एंटीजन प्रेजेंट हो गए, तो क्या बनेगा, आई ए आई बी। ठीक है, अब देखिए बी जो ब्लड ग्रुप है उसका हेट्रोजाइगस कैसे बनेगा, हेट्रोजाइगस में क्या जुड़ जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, आई ग्रुप जुड़ जाएगा, आई बी और आई। ठीक है, इसको जुड़ के वो हेट्रोजाइगस बन जाएगा, जिसका ब्लड ग्रुप थोड़ा अलग है, बी के साथ में और आई के साथ मिक्स हो रहा है। अब इसका जीनोटाइप्स ये होगा। अब देखिए ब्लड ग्रुप ए बी, जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसका जीनोटाइप्स क्या होगा, उसमें देखो अपना एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, ए बी प्रेजेंट होगा और ए बी बी भी प्रेजेंट होगा। तो दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो क्या बना लेंगे, ए आई ए और आई बी, इसका जीनोटाइप्स होगा। तो देखिए यहाँ पर डबल डॉट और डॉट, मतलब दोनों प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस पर। तो ये कौन सा होगा, हेट्रोजाइगस होगा, मतलब अलग अलग प्रकार का ब्लड ग्रुप इसमें मिक्स हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, हेट्रोजाइगस होगा। अब नेक्स्ट देखिए ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई भी आरबीसी नहीं है, सॉरी आरबीसी नहीं, कोई भी एंटीजन नहीं है आरबीसी की सरफेस पे, तो इसमें क्या होगा, आई आई सिंगल रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इसके ब्लड ग्रुप फिनोटाइप्स हो गए। ठीक है, आपसे पूछा जाए किसी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप्स बताइए, जैसे मैंने बता दिया मेरा ब्लड ग्रुप है बी है, तो मेरा जीनोटाइप्स क्या होगा, तो क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, आई बी और आई बी। तो ठीक है, और अब किसी का पूछा जाए आई ए बी का जीनोटाइप्स बताइए, तो क्या होगा, आई ए और आई बी। और आई ए और आई ए का फिनोटाइप्स क्या होगा, क्या होगा, ए होगा। ठीक है, सिंगल ए, समझ गया होगा आप इसको अभी। तो इसमें देखिए इसमें रिसेसिव क्यों बताया गया इसको, क्योंकि ये क्या होता है,
इनके साथ वर्क कर रहा है, लेकिन वो क्या उनके साथ वर्क नहीं कर सकता। लेकिन जो आई ए और आई बी होते वो साथ में डोमिनेंट वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो आई होता है सिंगल, वो किसी के साथ वर्क करके कुछ नहीं बना रहा, सिर्फ अपनी जो, लेकिन जो आई के साथ होगा वर्क करेगा, जो खुद के साथ वर्क करेगा, जैसे आई सिंग वर्क करेंगे तो जाके कुछ बनाएंगे, ब्लड ग्रुप बना रहे हैं अपना, लेकिन दूसरों के साथ वर्क करके कुछ भी नहीं बना रहा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिसेसिव बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आपको ये देखिए आपके क्वेश्चन दे रखा है जीनोटाइप और फिनोटाइप से रिलेटिव। अभी मैंने आपको बताया कैसे किसी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होता है और किसका कैसे फिनोटाइप निकाल सकते हैं, उसके बारे में बता चुकी हूँ। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि किसी का पूछा जाए कि कैसे इसका जीनोटाइप निकाले, इसका फिनोटाइप निकाले, वो कैसे निकाले जाते हैं वो मैं बताती हूँ। तो दे रखा है क्वेश्चन, फादर ए बी ब्लड ग्रुप, किसी फादर का उसका क्या ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, एंड मदर ओ ब्लड, फाइंड पॉसिबल जीनोटाइप और एंड फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग को किसको बोलते हैं, मतलब उसके चाइल्ड को, जो संतति आएगी ना, उसके बच्चे आएंगे, तो क्या कौन से ब्लड ग्रुप के होंगे, ये पूछ रहे हैं कि फादर का तो ए बी ब्लड ग्रुप है और मदर का क्या है, ओ ब्लड ग्रुप है, और जब ये पूछा जा रहा है कि उनका कौन से पॉसिबल जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स होंगे जो उनकी ऑफस्प्रिंग होगी, उसका जो चाइल्ड आएंगे, तो उनके उसके बारे में देखेंगे। अब देखिए ब्लड ग्रुप ए बी, जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है तो उसका क्या फिनोटाइप्स होता है, मैंने अभी लिखवाया है, तो क्या होता है आई ए और आई बी, ठीक है, और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसका फिनोटाइप्स क्या होता है, सॉरी जीनोटाइप्स क्या होता है, आई आई, ठीक है, डबल आई हो गया। अब ये जो मदर होती है, इसको किस, मदर हो गया फीमेल होती है, इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको इस सिग्नल से डिनोट करते हैं, देखो अब ओ के नीचे प्लस, और जो मेल होता है उसको इस सिग्नल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए मेल का तो ये, मदर का ये है, ठीक, फादर का। अब ये दोनों में क्या वो क्रॉस होएगा ब्लड ग्रुप में, तो जिससे क्या होगी, ऑफस्प्रिंग बनेगी, अपनी जो चाइल्ड होगा वो बनेगा। अब इसमें देखो आई ए होता है, वो किससे क्रॉस करेगा, आई से, ठीक है, ये ध्यान रखो कैसे हो रहा है, ये आई ए होता है वो इससे क्रॉस कर लिया, आई से, फर्स्ट आई हो गया। अब आई बी है, ये क्या बना दिया इन्होंने, आई ए और आई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आई बी, वो किससे क्रॉस करेगा, दूसरे आई से, अब इनका क्या बन गया, आई बी और आई बन गया, ठीक है। अब अपना जो आई है वो इससे क्रॉस करेगा फर्स्ट वाले से, ये बना लेगा आई बी और आई। अब अपना जो दूसरा आई है वो दूसरे ए से क्रॉस करेगा, सॉरी ए से क्रॉस करेगा, अब इसका क्या बना लेगा, आई ए और आई। इस टाइप से ये क्या बन गई, हमारी ऑफस्प्रिंग बन गई, या तो ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप इसका ये होगा, या ये अपना चाइल्ड हो सकता है, या ये होगा या ये होगा या ये होगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, अपने जीनोटाइप्स हो गए, तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो होता है क्या बोलते हैं, फिनोटाइप्स क्या बनेगा, आई ए और आई ए, किसका जीनोटाइप्स था, ये ब्लड ग्रुप किसका था, ए का, ठीक है, और ये किसका था, आई बी और आई बी का, और ये बी है और ये ए है। तो जो पॉसिबल होगी, जो पॉसिबल जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स होंगे, तो इसमें पूछा जाए आपको जीनोटाइप्स कौन सा होगा, तो जीनोटाइप्स ये हो गए अपने, ठीक है, और फिनोटाइप्स कौन से हो गए अपने, ये हो गए, ठीक है। ये पॉसिबल होंगे कि ये हो सकती है संतति, या तो ए ब्लड ग्रुप की हो सकती है या बी ब्लड ग्रुप की हो सकती है, या दोनों, मतलब इन दोनों में से पॉसिबल